हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहां भी होंगे जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने कल आप लोगों को रचना के आधार पर शब्द के भेद पढ़ाया था और आज उसकी मैं प्रश्नावली लेकर के आया हूं। तो चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। और इस पहले क्वेश्चन में कहा गया है, रचना के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों। यहाँ पर रचना के जगह पर आपका बनावट शब्द का भी प्रयोग कर सकता है ना। बनावट, रचना के आधार पर या फिर बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो हमेशा जानते रहिए, चाहे रचना के आधार पर पूछे चाहे बनावट के आधार पर पूछे, शब्द के जो भेद होते हैं वो होते हैं तीन। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, और एक होता है आपका यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। तो ये आपके भेद हो गए रचना या बनावट के आधार पर शब्द के। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें हमारा विकल्प ए वाला आपका सही हो गया है ना दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, रामायण शब्द किस प्रकार का शब्द है। रामायण शब्द जो है वो किस प्रकार का शब्द है। रूढ़ शब्द है या फिर यौगिक शब्द है या फिर योग रूढ़ शब्द है या संकर शब्द है, कैसा शब्द है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, है ना। कुछ लोग ऐसे होंगे जो थ्योरी क्लास नहीं देखे होंगे, सीधा वो प्रैक्टिस सेट को ही देख रहे होंगे, तो उनके लिए फायदा हो जाएगा। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम तोड़ें तो वो टूटे ना, उनको हम कहेंगे क्या, रूढ़ शब्द। और यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर के बने होते हैं, और दोनों ही शब्द आपके हिंदी भाषा के ही होने चाहिए, है ना। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द आपके इसमें भी आपका दो शब्द ही मिलकर के बनता है, लेकिन वो तीसरा अर्थ देता है ना। तो इसमें तीसरा अर्थ निकलेगा, तीसरा अर्थ निकलेगा इसमें, अर्थात बहुब्रीहि समास का उदाहरण योग रूढ़ में होगा आपका। यौगिक में दो शब्द आपको मिलेंगे, एक प्लस के इधर, एक प्लस, मतलब संधि विच्छेद आप करोगे तो संधि विच्छेद भी हो जाएगा, या दो शब्दों में शब्द विग्रह भी हो जाएगा। और रूढ़ शब्द जो होते हैं वो टूटते ही नहीं हैं। तो रामायण को देखिए आप, टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। तो दोस्तों ये टूट रहा है ना। इसको हम तोड़ेंगे तो राम धन आयन में टूटेगा, राम धन आयन में टूटेगा। और ये राम और आयन दो शब्दों में टूट रहा है, अर्थात ये कैसा शब्द है, एक यौगिक शब्द है ना। अगर तीसरा अर्थ देने लगता तब आपका योग रूढ़ होता। बढ़ते हैं अपने दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, गड़बड़ घोटाला किस प्रकार का शब्द है। देखिए, जो गड़बड़ घोटाला शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है। देशज है, विदेशज है, संकर है, या फिर आपका तद्भव है। तो देखिए दोस्तों, ये जो गड़बड़ है, घोटाला है, दोनों ही शब्द हमारे देश के हैं। अगर यहाँ पर आपका यौगिक शब्द ऑप्शन में होता, है ना, यौगिक शब्द ऑप्शन में होता तो हमारे लिए कंफ्यूजन बनता, लेकिन ऑप्शन में हमारा यौगिक शब्द नहीं है, इसलिए यह आपका कैसा शब्द होगा, आपका देशज शब्द हो जाएगा। गड़बड़ घोटाला आपका देशज शब्द है। ये देखिए, कह रहा है, निम्न में योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द अभी दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। बहुब्रीहि समास के जो उदाहरण हैं वही आपके योग रूढ़ हैं। यहाँ पर पीला जो शब्द है, ये जो आपका पीला शब्द है दोस्तों, ये आपका कैसा शब्द होगा, ये तो आपका रूढ़ होगा, क्योंकि इसे तोड़ेंगे टूटेगा ही नहीं, टूट जाएगा तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, है ना। अगर जबरदस्ती हम तोड़ भी देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। घुड़सवार, है ना, यहाँ पर एक है, घुड़ का मतलब घोड़ा से और सवार का मतलब सवार से। तो घुड़सवार दो शब्दों से मिलकर के बना है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा, है ना। नाक, नाक को भी तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा, ये भी आपका क्या है, रूढ़ शब्द है ना। लंबोदर, लंबोदर का देखिए तीसरा अर्थ निकल रहा है, लंबोदर का तीसरा अर्थ निकलेगा अर्थात गणेश निकलेगा, है ना। लंबा है उदर जिसका, अर्थात
गणेश बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। और बहुव्रीहि समास का उदाहरण किसके अंतर्गत आता है? योग रूढ़ के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा निम्न में कौन यौगिक शब्द है? अभी दोस्तों आप लोगों को बताया गया यौगिक शब्द क्या होते हैं। यौगिक शब्द को हम तोड़ेंगे ना तो दो भागों में टूट जाएंगे, है ना, एक प्लस के आगे एक प्लस के पीछे, दो भागों में टूट जाएंगे। तो और दोनों ही शब्द आपके अपने देश के होने चाहिए, यानी देशज होना चाहिए। देशज का मतलब तत्सम में से होना चाहिए, विदेशी शब्द नहीं होना चाहिए। अगर विदेशी आ जाएगा तब तो वहां पर संकर शब्द आपका हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या है? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द इसको देखिए, फूल को तोड़ेंगे टूटेगा नहीं, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा रूढ़ शब्द होगा। सूर्य को तोड़ेंगे नहीं टूटेगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रूढ़ हो जाएगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात अर्थात करके शिव जी आ रहे हैं, तीसरा अर्थ निकल रहा है। तीसरा अर्थ निकलता है योग रूढ़ में। कहाँ पर? योग रूढ़ में तीसरा अर्थ निकलता है, तो ये नीलकंठ योग रूढ़ हो गया। प्रधानमंत्री, ये प्रधान और मंत्री दो शब्दों से मिलकर के बना है। प्रधान अलग शब्द है, मंत्री अलग शब्द है, दोनों को जोड़ दिया गया है ना। तो यही आपका यौगिक शब्द का उदाहरण है। दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने डिटेल क्लास नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। मैं एक दिन डिटेल में पढ़ाता हूँ, दूसरे दिन आपका प्रैक्टिस कराता हूँ। इसी तरह से मैं पूरा हिंदी ग्रामर पढ़ाऊंगा और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है मैंने, वहाँ पर भी जाकर के आप एक साथ सभी वीडियो पा जाएंगे हिंदी का, है ना। और पूरा कोर्स, पूरा हिंदी ग्रामर आप पा जाएंगे, उसका प्रैक्टिस पा जाएंगे, दोनों एक ही जगह आपको मिल जाएगा। तो अच्छा होता है जब सब कुछ एक जगह मिल जाता है, प्रैक्टिस करने को भी मिल जाए। अब ये देखिए, ये हमारा क्या है? निम्न में कौन रूढ़ शब्द नहीं है? रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है, इसको हमें बताना है। तो रूढ़ शब्द दोस्तों वही होते हैं जिनको हम तोड़ेंगे और टूटेगा नहीं। घोड़ा को तोड़ेंगे टूटेगा नहीं, तो ये तो रूढ़ हो गया, है ना। जगदीश को तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। जगत धन ईस में, जगत, है ना, और ईस में टूट जाएगा। जगत धन ईस में, है ना। तो जब दो भागों में टूट रहा है तो ये कैसा शब्द हो जाएगा? ये तो यौगिक शब्द हो जाएगा, है ना। आँख, ये भी नहीं टूटेगा, ये भी रूढ़ हो जाएगा। दिन, ये भी नहीं टूटेगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा? रूढ़ हो जाएगा। तो रूढ़ शब्द नहीं है। कौन नहीं है? तो पहला, तीसरा और चौथा, यानी ए, सी और डी, ये तीनों तो रूढ़ हो गए। कौन रूढ़ नहीं है? जगदीश। जगदीश कैसा शब्द है? जगत और ईस में टूट रहा है, इसलिए ये आपका यौगिक शब्द होगा, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट जवाब हो रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है गोपाल किस प्रकार का शब्द है? गोपाल है ना। गोपाल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, संकर शब्द है, कैसा शब्द है दोस्तों? इसको बताइएगा आप लोग। देखिए दोस्तों, गोपाल का अगर अर्थ निकालें, इसको तोड़ेंगे हम तो टूटेगा ये। गो और पाल में, गो का मतलब गाय को, पाल का मतलब पालने वाला, है ना। गायों को जो पालता हो उसको हम कहेंगे, उस इंसान को कहेंगे हम गोपाल, है ना। लेकिन यहाँ पर जो गाय का पालन करता हो, यानी जो गाय को पालता हो, उसे हम गोपाल कहेंगे। लेकिन यहाँ पर तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, गोपाल मतलब श्री कृष्ण। गोपाल का मतलब श्री कृष्ण, तीसरा अर्थ निकल रहा है। और तीसरा अर्थ जहाँ पर निकलता है वो क्या होता है? आपका योग रूढ़ शब्द होता है। अतः ही आपका ऑप्शन भी करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में संकर शब्द की पहचान करें। इसमें संकर शब्द पूछा है। अब देखिए दोस्तों, पहले आप जान लीजिए संकर शब्द होते क्या हैं। इस संकर शब्द जो होते हैं ना, ये भी दो भागों में टूटते हैं। इसके आगे एक शब्द, इसके पीछे एक शब्द। लेकिन दोनों ही शब्द आपके स्वदेशी नहीं होते हैं, मतलब अपने देश के नहीं होते हैं, है ना। एक, दोनों दो देशों के शब्द होते हैं, दो अलग अलग भाषा के शब्द होते हैं। जब दो भाषाओं के शब्द
आपस में मिले होते हैं तब उनको हम कहते हैं ये क्या है, संकर शब्द है। जैसे हिंदी का भाषा का शब्द और फारसी भाषा का शब्द अगर मिल जाएगा तो कहेंगे संकर शब्द है। हिंदी के साथ हिंदी शब्द और अंग्रेजी शब्द मिल जाएंगे तो कहेंगे फारसी है, सॉरी संकर है। हिंदी और अरबी मिल जाएगा तब भी संकर हो जाएगा, हिंदी अंग्रेजी मिल जाएगा तब भी संकर हो जाएगा। तो संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला जो हमारा विकल्प दिया गया है दोस्तों वो क्या है। पहला हमारा जो विकल्प है, सॉरी रुक जाना दोस्तों, यहाँ पर ना ऐप चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है, ये मिटाना मैं चाहता था, मिट नहीं रहा था। तो यहाँ पर संकर शब्द तो जान गए कि क्या दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। यहाँ पर परोपकार को तोड़ेंगे पर धन उपकार में टूटेगा, लेकिन ये दोनों ही शब्द दो भाषा के नहीं है, एक ही भाषा के हैं, इसलिए ये परोपकार आपका संकर नहीं है, बल्कि कैसा शब्द होगा, ये यौगिक शब्द होगा। कैसा शब्द होगा, ये परोपकार यौगिक शब्द होगा, केवल या लिख दे रहा हूँ, है ना, यौगिक शब्द होगा। थानेदार, यहाँ पर देखिए थाने फिर क्या है, दार। अब यहाँ पर थाने क्या है, दार क्या है। दार तो आपका फारसी भाषा का शब्द है और थाने हिंदी भाषा का शब्द है ना, कि अरबी भाषा का शब्द है। थाने आपका अरबी भाषा का शायद शब्द है ना, अरबी भाषा, और दार तो फिक्स है फारसी भाषा का शब्द है। तो दो भाषाओं के शब्द हैं ये, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका संकर शब्द हो जाएगा, है ना। पंकज क्या हो जाएगा, पंकज मतलब पंक मतलब कीचड़, जा मतलब जन्म लेना, है ना, अर्थात यहाँ पर निकलेगा। तो ये आपका योग रूढ़ होगा, है ना। कान आपका कैसा होगा, कान आपका रूढ़ शब्द होगा, है ना। और यहाँ पर संकर शब्द कहा था, तो संकर शब्द वही है जो दो भाषाओं के शब्दों से मिल करके बना है। तो थानेदार आपका क्या है, संकर शब्द होगा, है ना। थाने शायद अरबी नहीं है, हिंदी होगा, है ना। एक बार क्लियर आप लोग कर लीजिएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। थानेदार, थानेदार में आपका ये अरबी नहीं होगा, हिंदी होगा, शायद कंफ्यूजन बना है, ये हिंदी होगा, है ना दोस्तों। ये आपका क्या होगा, हिंदी, हिंदी और फारसी के मेल से है। तो थानेदार हिंदी और फारसी के मेल से है, और थानेदार हमारा विकल्प सही होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में योग रूढ़ शब्द नहीं है। योग रूढ़ शब्द नहीं है ना, हमको कौन सा योग रूढ़ नहीं है इसकी पहचान करना है दोस्तों। एक बार पीछे चलते हैं, ठीक है ना। योग रूढ़ शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, देखिए परमात्मा, ये परम धन आत्मा से मिलकर के बना है। आत्मा और परम और आत्मा दोनों ही एक ही भाषा के, हिंदी भाषा के दोनों शब्द हैं, दोनों ही हिंदी भाषा के शब्द हैं, अर्थात ये यौगिक शब्द कहलाएंगे। ये कैसे शब्द हैं, ये आपका यौगिक शब्द है ना। गिरिधर, गिर को धारण करता है जो, अर्थात अर्थात करके कृष्ण निकलेगा, यहाँ पर ये योग रूढ़ हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। पंकज, पंक मतलब कीचड़ में जन्म लेता है जो, अर्थात कमल, तो ये भी आपका योग रूढ़ हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा, है ना। और ये जलद, जल में जन्म लेता है, मतलब जल, ये दा का मतलब होता है दोस्तों धारण करना, जल को धारण करता है जो, अर्थात बादल, ये बादल, ये आपका योग रूढ़ हो जाएगा, है ना। तो आपसे कहा क्या था, आपसे कहा है कौन योग रूढ़ नहीं है। तो नीचे के दोस्तों ये तीनों आपके योग रूढ़ दिख रहे हैं, ये भी और ये भी, है ना। जो पहला है वो योग रूढ़ नहीं है, बल्कि क्या है, यौगिक शब्द है ना। तो योग रूढ़ नहीं है कौन, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में से यौगिक शब्द नहीं है। यौगिक शब्द नहीं है कौन सा, यही पूछा गया है ना। और आप तो जानते हो यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन वो दोनों शब्द आपके स्वदेशी होने चाहिए, है ना। ये हिमालय, हिम और आलय से बना है, हिम और आलय से दोनों एक ही भाषा के शब्द हैं, है ना। आलय,
तो ये तो हो गया आपका यौगिक, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ या लिख दे रहा हूँ, यौगिक जान लेना, है ना। तो यौगिक तहसीलदार, देखिए ये तहसील आपका अरबी का है और दार क्या है, फारसी का है ना। दार क्या है, फारसी का है। तो तहसीलदार ये अरबी फारसी हो गया। तो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बना ये शब्द है, अतः यही ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका संकर शब्द हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, संकर, है ना, संकर शब्द हो जाएगा। तो यौगिक शब्द नहीं है, तहसीलदार आपका यौगिक नहीं है, कैसा शब्द है, संकर है ना। दूध वाला ये भी यौगिक हो जाएगा, विद्यार्थी ये भी यौगिक हो जाएगा। विद्यार्थी विद्या धनार्थी से बना है, दूध वाला दूध और वाला से मिलकर बना है ना। तो ये आपका ऑप्शन भी करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। अब तो सब कुछ जान गए होंगे, कौन योग रूढ़ है, कौन यौगिक है, कौन आपका रूढ़ शब्द है और कौन संकर शब्द है ना। तो इतना डिटेल में बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो हमको महसूस नहीं होती है। फिलहाल चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है निम्न में से रूढ़ शब्द नहीं है, कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है, पेट, पानी, पीला, जलज। तो देखिए पेट रूढ़ शब्द आप जान रहे हैं ना, ये टूटता नहीं है, पेट को तोड़ेंगे नहीं टूटेगा, पानी को तोड़ेंगे नहीं टूटेगा, पीला को तोड़ेंगे नहीं टूटेगा, है ना। लेकिन ये जलज, जल धन जा से मिलकर बना है, जल धन जा से मिलकर के बना है। और ये जल का मतलब होता है पानी, जा का मतलब होता है जन्म लेना, पानी में जन्म लेता है जो, उसको हम कहते हैं जलज। और पानी में जन्म लेता है कमल, इसलिए कमल को भी हम जलज कहेंगे। पानी में ही शंख पैदा होती है, इसलिए हम शंख को भी जलज कहेंगे, है ना। अर्थात करके इसका तीसरा अर्थ निकलेगा, है ना। इसलिए अर्थात करके जब तीसरा अर्थ निकल रहा है, अर्थात बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका योग रूढ़। क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द आपका हो जाएगा, है ना। तो कौन रूढ़ शब्द नहीं था, जलज आपका योग रूढ़ शब्द नहीं है, बल्कि इसकी जगह पर क्या है, योग रूढ़। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। यही हमारा अंतिम क्वेश्चन है। इसमें कहा है निम्न में से संकर शब्द नहीं है, कौन सा संकर शब्द नहीं है। आप तो जान रहे हो संकर शब्द वे होते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं। तो यहाँ पर ये आपका दिया गया सिनेमा घर, है ना। सिनेमा घर ये आपका अरबी और हिंदी से मिलकर के बना है, अरबी भाषा और हिंदी भाषा। सिनेमा क्या है, अरबी भाषा का शब्द है और घर हिंदी भाषा का शब्द है। डबल रोटी, डबल आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना, और रोटी हिंदी भाषा का शब्द है। कौन सी, हिंदी भाषा का शब्द है। किताब घर ये भी आपका क्या है, किताब अरबी भाषा का शब्द है, और घर ये भी, घर आपका हिंदी भाषा का शब्द है ना। तो ये तीनों तो मिल रहे हैं ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों से मिल करके बने हैं, अतः ये तीनों क्या हो जाएंगे, संकर हो जाएंगे। घुड़सवार आपका संकर नहीं है, बल्कि क्या है, घुड़सवार यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों, यौगिक शब्द है ना दोस्तों। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा रहा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।